लोकतांत्रिक जनमोर्चा रुड़की की ओर से रुड़की को जिला बनाओ की मांग को लेकर हुआ एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन। आज शहीद चंद्रशेखर चौक स्थित गंगा घाट पर लोकतांत्रिक जनमोर्चा रुड़की की ओर से रुड़की को जिला बनाओ की मांग को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस विधायकों ने भी लोजमो संयोजक सुभाष सैनी की मुहिम को समर्थन देते हुए बजट सत्र में रुड़की जिला बनाने की मांग को उठाने का आश्वासन दिया। वहीं सचिन गुप्ता फरमान त्यागी एडवोकेट ने भी धरना प्रदर्शन को समर्थन देते हुए सुभाष सैनी के प्रयासों की सराहना की। श्रवण गोस्वामी के संचालन में आयोजित धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए संयोजक सुभाष सैनी ने कहा कि आज तक भाजपा ने रुड़की को संगठनात्मक दृष्टि से जिला बनाया, लेकिन प्रशासनिक तौर पर जिला नहीं बना पाई क्योंकि सरकार को रुड़की शहर से सिर्फ राजस्व चाहिए, यहाँ की तरक्की नहीं। इस दौरान सभी ने एक स्वर में रुड़की को जिला बनाने की मांग दोहराई। तो ये उत्तर प्रदेश राज्य जब वजूद में था तभी से चल रही है और हरिद्वार से पहले रुड़की तहसील में ही हरिद्वार था। तहसील रुड़की थी, हरिद्वार उसमें शामिल था। लेकिन जब जिला बनने की बात आई तो ये भी कई नेताओं ने ये प्रस्ताव रखा कि हरिद्वार जिला तो बने लेकिन मुख्यालय रुड़की हो जा, तो वो भी ठीक था, मुख्यालय भी यहाँ हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो कुंभ क्षेत्र भी उसमें शामिल है, कई तरह की बात उस समय उठी और मुझे लगता है कि यहाँ की जो लीडरशिप है वो उतनी संजीदा नहीं रही, इतनी गंभीर नहीं रही, इतनी अग्रेसिव नहीं रही। कांग्रेसी थी, फिर जनता दल आई और जनता दल के समय में फिर ये वजूद में आया, मुलायम सिंह जी की इनकी सरकारें आई। फिर तो ये रामचंद्र दास जी उस समय मिनिस्टर थे जब ये हरिद्वार जिला बना, तो लीडरशिप भी कहीं ना कहीं वो कमज़ोर रही यहाँ की और इसी वजह से हमें ये संघर्ष करना पड़ रहा। मोर्चा के द्वारा ये प्रदर्शन रखा गया था जिसमें जो है कांग्रेस ने हमेशा से ही इनका सम्मान और सपोर्ट किया है और हमेशा से कहा है कि रुड़की को जिला बनाना चाहिए। मेरे से पहले पूर्व वक्ताओं ने बताया, मैंने भी पहले शुरू में बताया था, रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट शुरू से बैठते आ रहे हैं। जब ये तहसील था यूपी के टाइम पे भी, उत्तराखंड के टाइम पे भी IAS अधिकारी यहाँ बैठा है। अब तो इन्होंने नगर निगम भी बना दिया था रुड़की को। उसके अलावा कांग्रेस सरकार के अंदर जो है, जब हमारे मुख्यमंत्री हरीश रावत थे, उन्होंने जिला भी घोषित कर दिया था। लेकिन ये जो डबल इंजन की सरकार है, भाजपा सरकार है, इसे रुड़की को जिला बनाने के कोई कसर नहीं छोड़ रही है, ना वो बनाना चाहती है। आज के हमारे विधायक प्रदीप बत्रा बड़े प्रफुल्लित हैं और बताते हुए थक नहीं रहे हैं कि उन्होंने जो है अभी सुलानी नदी के बराबर में रपटा बनाने का काम कर रहे हैं और बच्चों को जो है सुविधा देने का काम कर रहे हैं। स्कूलों में जो बसें चल रही हैं उन्हें डीजल बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जो काम 1.5 साल पहले होना चाहिए था वो अब कर रहे हैं। ऐसे ही इसे जिला बनाने का काम जो आज से 20 साल पहले होना चाहिए था वो अब करने का काम अगर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर 20 साल बाद बनेगा तो ये रुड़की शहर बहुत पीछे प्रगति में छूट जाएगा, जो होना नहीं चाहिए। 400 पार का नारा मोदी सरकार का है, मोदी जी का है, और मोदी जी लगातार जो है भाजपा सरकार की जगह मोदी सरकार, मोदी गारंटी दे रहे हैं। बहुत दिनों से उनकी मांग है कि रुड़की को जिला बनाया जाए। उनकी क्या, हमारी सबकी मांग है। जब हमारी सरकार थी उस वक्त जिला बनने की तैयारी हो गई थी, तो हमारे कुछ लोगों ने, हमारे साथियों ने सरकार गिरा दी, उसकी वजह से हमारा जिला नहीं बन सका था। तो अब सरकार बार बार कहती है भारतीय जनता पार्टी कि हम जिला बनाएंगे, मगर जिला नहीं बना रहे। तो अभी विधानसभा सत्र चलेगा, हम इस मुद्दे को उसमें भी उठाएंगे क्योंकि रुड़की जिला बनना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिला हरिद्वार का 20 सेंटर रुड़की है और रुड़की में ज़्यादातर सभी सुविधा यहाँ पर सुविधा हैं। तो इसलिए अगर रुड़की जिला बन जाएगा तो हमारे इस क्षेत्र का, हमारे रुड़की वासियों को इसका बहुत लाभ मिलेगा और यहाँ पर विकास भी भारी गति से आगे दौड़ेगा। सैनी जी और हम सब, मान लो हमारा काम तो सरकार को जगाना है और सरकार एक न एक दिन जागे भी, और ऊपर वाले ने चाहा तो इंशाल्लाह ये जिला भी जरूर रुड़की बनेगा। जो था बोल दिया था और अब जब विधानसभा चलेगी उसमें फिर बोल लेंगे। हमने भी की वो, तो हमारा एक ही मांग थी कि जो UCC जो बिल है बहुत जल्दबाजी में लिया, हमें इसमें पढ़ने का टाइम नहीं दिया गया और हम चाहते थे कि ये बिल प्रवर समिति को सौंप दिया जाए, जिससे जो भी इसमें थोड़ी बहुत कमियां वो दूर हो जाए। तो सरकार, क्योंकि सरकार का बहुमत है, बहुमत के उसमें ज़बरदस्ती बिल को लाई। देखो भाई, बहुमत में कुछ भी कर सकते हैं, मगर हमारी सबकी यही मांग थी। हमारे नेता प्रतिपक्ष शहजाद भाई सब ने यही मांग की थी कि ये बहुत जल्दी में बिल आया, इसलिए प्रवर समिति में सौंपा गया। सरकार ने वो नहीं मानी तो इसलिए सरकार उसे बिल को ले आई। तो कोई बात नहीं, अब उसके देखी जाएगा। अगर उन्हें कुछ
वो तो अभी हमें पढ़ रहे हैं ना, अपने उलमाओं से सबसे राय ले रही है कि जो भी हमारे दीन के खिलाफ होगा वो गलत है, में लिखा, ठीक है नहीं, जो अगर उसके विरुद्ध होगा तो हम उस पर एतराज़ जरूर। फिर वो तो पूरा बात समझ के फिर बताएगा ना क्या दिक्कत है। जो विधानसभा में पेश हुआ था उसके हम सब जांच करा रहे हैं। हमने अपने उलमाओं को जो धार्मिक सबको उसकी कॉपी दे रखी है, तो मैं उसमें देखें क्या किससे हमें नुकसान होगा, किससे फ़ायदा होगा, तो उसमें उसकी जांच कराकर जब हम इसके बारे में। श्री सुभाष सैनी जी ने यहाँ पर लोकतांत्रिक जन मोर्चा के संयोजक हैं, उन्होंने धरना प्रदर्शन जिला रुड़की को जिला बनाओ के उपलक्ष्य में किया था। उसमें भी मैं यहाँ भारतीय किसान यूनियन एकता का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हम भी उनको समर्थन देने यहाँ पर पहुँचे हैं और हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूर्ण उनका सहयोग करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि रुड़की को जल्द से जल्द जिला बनाया जाए। और अगर ये जिला नहीं बनाया जाता तो जो भी उनकी आगे की रणनीति होगी हम उसमें कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। सरकार अगर किसानों को मजदूरों को दबाएगी तो आने वाले टाइम में इसका असर ख़राब होगा और लोग सड़कों पर आएंगे। आप देख ले चारों तरफ देश में हाहाकार मचा हुआ है, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर पड़े हैं, किसान अब भी आंदोलन कर रहे हैं, तो सरकार सुनने को बिल्कुल तैयार नहीं है। एमएसपी की गारंटी कानून मोदी जी ने पिछले साल से पहले थोड़ा कहा था कि 1-1.5 साल के अंदर अंदर 2024 से पहले हम लागू कर देंगे, उन्होंने नहीं लागू किया। हम उसकी भी मांग करते हैं कि वो किसानों की बात को सुने और इसको लागू करें, अन्यथा किसान सड़कों पर है, अभी दिल्ली में पहुँच रहे हैं, फिर पूरे देश में आंदोलन होगा। चैनल का धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आप जन भावनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से उठाते हैं। लोकतंत्र में मीडिया का विशेष स्थान होता है। आज लोकतांत्रिक जन मोर्चा के बैनर के नीचे जिसके संयोजक मेरे बड़े भाई सुभाष सैनी जी हैं के नेतृत्व में एक धरना दिया गया कि रुड़की को यथाशीघ्र जिला बनाया जाए। इसके लिए पहले से हमारे सुभाष सैनी तन मन धन से संघर्षरत हैं। तो आज मैं भी एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में यहाँ समर्थन देने आया हूँ। और चूँकि आप सभी जानते हैं कि छोटा परिवार, छोटा गांव, छोटा जिला, छोटा प्रदेश विकास का प्रतीक होता है। और आज ऐसा नहीं है कि यह सुभाष सैनी जी का ही मुद्दा बन रह गया है। अब तो ये पूरे जनपद के अंदर यहाँ के व्यापारियों का, यहाँ के किसानों का, यहाँ के मजदूरों का, यहाँ के विद्यार्थियों का, यहाँ के शिक्षकों का जनमानस का मुद्दा बन गया है, क्योंकि जिला बनना चाहिए। और आज चूँकि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का पावन जन्मदिन भी बड़े उत्साह से मनाया जा रहा है और रविदास जी के घाट पर ये धरना दिया गया है। और इधर बाबा साहब जी की प्रतिमा है, और इधर हम देखें तो चंद्रशेखर आज़ाद जी की प्रतिमा है, और इधर देखें तो महापुरुषों की प्रतिमा है। आज इनके बीच में धरना दिया गया है। तो मैं भाजपा सरकार से अनुरोध करता हूं कि यदि आप वास्तव में इन महापुरुषों का सम्मान करती हैं तो शीघ्र ही इस रुड़की जिले को जिला घोषित करें। और मैं तो भाजपा के कार्यकर्ताओं से भी कहना चाहता हूं, क्योंकि संगठन दृष्टि से आपने रुड़की को जिला घोषित कर रखा है, कांग्रेस पार्टी ने भी जिला घोषित कर रखा है, तो क्यों ना इसको प्रशासनिक स्तर पर ही जिलों को बनाया जाए। उनका भी एक प्रतिनिधिमंडल शीघ्र मुख्यमंत्री जी के पास जाए और आचार संहिता से पहले रुड़की को जिला घोषित करे, तो हम भी इसका स्वागत करेंगे। धन्यवाद।